कुंदन सिंह पटेल हमारे प्रीवियस बैच के छात्र रहे। पढ़ा डिप्लोमा शायद आपने सोनभद्र पॉलिटेक्निक से किया, गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक सोनभद्र से इन्होंने डिप्लोमा किया। तो फर्स्ट ऑफ ऑल सर, मैं ग्रामीण से ही हूँ सर, मेरा शहर वाला कस्बा नहीं है। तो सर बहुत मुश्किल होता है सर यहाँ तक पहुँच पाना। सर पिताजी बहुत मेहनत से हम लोग को पढ़ाएं। यस सर, और बहुत सौभाग्यशाली हैं हम जो अपने पिताजी का मतलब पूरा काम किया, जो उन्होंने हमसे उम्मीद किया था उस पर हमने खरा उतरे। तो सर यहाँ पे हम लोग आए एमएमसी द इंजीनियर में। तो सर आपका हम लोग डेमो देखे, बहुत हम लोग को अच्छा लगा। कौन सा विषय पढ़ा रहा था? सर आप फ्लूइड मैकेनिक्स पढ़ा रहे थे। द इंजीनियर्स के पूरे शिक्षकों की पूरी टीम की मेहनत है कि आज हमारे बीच में बैठे हुए हैं एक सिलेक्टेड कैंडिडेट के रूप में। यहाँ सर भारी पड़ गया आपका क्वेश्चन, ताकि वहाँ हमको बहुत अच्छा लगा कि सर आप कठिन कठिन क्वेश्चन का आदत पड़वा के यहाँ पे आसान मिला। जो बात एक कुंदन ने कही कि हमारा इंटरव्यू का लेवल बार के लेवल के भी टफ था। हम ये कोशिश करते हैं कि हम किसी इंटरव्यू जब पैनल हम बैठा लें, जैसे हमारे पैनल में डॉक्टर सुशील सिंह बैठते हैं जो पीएचडी किए, जिनको 10 साल हो गया, तो वो अनुभवी लोग हमारे यहाँ बैठते हैं। डॉक्टर ए.के. रथ सर बैठते हैं जिन्हें विश्व पितामह कह सकते हैं आप मैकेनिकल इंजीनियरिंग का इलाहाबाद का। तो इनमें तो शुभकामनाएं हैं कुंदन आपको। सेनानी करो प्रयाण भय, भावी इतिहास तुम्हारा है, नखत तमाके बसते हैं, सारा आकाश तुम्हारा है। हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का एमएमसी द इंजीनियर्स पर। प्यारे छात्रों, आज मेरे साथ में हैं कुंदन सिंह पटेल। कुंदन सिंह पटेल हमारे प्रीवियस बैच के छात्र रहे और इनका हाल फिलहाल में 3 जगह सिलेक्शन हुआ है। ये बार्क में ऑल इंडिया 9th रैंक के साथ सेलेक्ट हो चुके हैं। इसके साथ स्टील अथॉरिटी सेल में इनका सिलेक्शन हुआ और एसएससी जेईई प्री भी ये क्वालिफाई कर चुके हैं। ये इंटरव्यू जब हम शूट कर रहे हैं तो एसएससी जेईई मेंस की परीक्षा नहीं हुई है और इस आशा उम्मीद के साथ है कि एसएससी जेईई मेंस भी ये ऑल इंडिया रैंक के साथ निकालेंगे। प्यारे साथियों, जब कोई बच्चा मेरे पास आता है, जब कोई स्टूडेंट मेरे यहाँ पढ़ने आता है, तो अपनी जीवन की बहुत सारी समस्याओं को लेकर के, अपने ज्ञान को लेकर के, अपनी ऊर्जा को लेकर के हमसे जुड़ता है। फिर हमारे संस्थान की, हमारे टीम की, व्यक्तिगत रूप से मेरी ये कोशिश होती है कि हम उसको ऐसा माहौल दे पाएँ, ऐसा एम्बियंस दे पाएँ, ऐसा ज्ञान दे पाएँ, ऐसा नॉलेज दे पाएँ, ऐसा कंटेंट दे पाएँ जिससे कि उसका फाइनली सिलेक्शन हो। क्योंकि मुझे पता है कि सिलेक्शन होने के बाद पूरा जीवन 360 डिग्री बदल जाता है। जैसा मैं भी कुंदन से कह रहा था कि हमारी 3 पीढ़ियों में परिवर्तन होने दिखने लगता है। इनके पिताजी, इनका और इनके आगे इनके जो जनरेशन है बच्चों का, उन सब में एक विशेष प्रकार की परिवर्तन आपको दिखेगा। कुंदन हमारे यहाँ पढ़े और आप आज ये सिलेक्टेड हैं। सबसे पहले तो बहुत बहुत बधाई कुंदन आपको। सबसे पहले मैं ये जानना चाहता हूँ कि आप अभी बार्क में सेलेक्टेड हैं, कैसा लग रहा है आपको बार्क में सेलेक्ट होने के बाद? सर मुझे जहाँ तक याद है बार्क में जब आपका प्री का रिजल्ट आया तो आपने मुझे फ़ोन किया था और मैं किसी ऑनलाइन एग्जाम क्लास में था। हाँ, मैं पढ़ा रहा था। मैंने देखा कि कुंदन का फ़ोन आ रहा है तो मैंने उठाया फ़ोन, तो उन्होंने बोला कि सर मेरा सिलेक्शन हो गया है। जब फाइनली आप सेलेक्ट हो गए, रिजल्ट आने के बाद कैसा लगा, कैसी फीलिंग आई? तो सर बार्क जैसा इंस्टीट्यूट में अगर किसी का सिलेक्शन होता है प्री में, तो सर ऑब्वियस सी बात है कि इंटरव्यू के लिए बहुत डर लगता है, क्योंकि टफेस्ट इंटरव्यू होता है। तो सर हमको लगा कि सर आपको फ़ोन लगाना हमारे लिए इसमें बहुत ज़रूरी है, ताकि आप ही हैं जो हमारा हेल्प कर सकते हैं। और आपने सर किया भी, आपने इंटरव्यू मॉक किया जिससे हमको बहुत फ़ायदा हुआ सर। जैसा कि कुंदन बता रहे थे कि बार्क में जब प्री एग्ज़ाम आपका क्वालिफाई होता है, देखिए बार्क भारत के सबसे प्रतिष्ठित संस्थानों में से एक है। अगर रिसर्च में हम देखें तो इसरो है, बार्क है, डीआरडीओ है, ये 3-4 संस्थान ही हैं जिनका एक मानक है पूरे इंडिया में। और बार्क सो कॉल्ड कहा जाए तो प्रतिष्ठित भी है और बदनाम भी है इस मामले में कि इंटरव्यू बहुत टफ होगा। ठीक है, तो बार्क के इंटरव्यू में लोग कहते हैं ना कि पसीना निकल आता है माथे से, ऐसे प्रश्न उनसे पूछे जाते हैं। तो जब ये बच्चे प्री क्वालिफाई करते हैं तो एक खुशी तो होता ही है कि प्री क्वालिफाई किया, साथ ही साथ एक जिम्मेदारी भी अब बढ़ जाती है कि मेंस भी क्वालिफाई करके दिखाना है। समाज की, परिवार की और हम जैसे शिक्षकों की एक्सपेक्टेशन भी इनसे बढ़ जाती हैं। ऐसे में एज अ शिक्षक, एज अ टीम लीडर, एज अ डायरेक्टर किसी इंस्टीट्यूट का, मेरी नैतिक जिम्मेदारी भी ये बनती है कि मैं इनको इंटरव्यू में हेल्प कर पाऊँ, जिसके लिए एमएमसी द इंजीनियर्स मॉक इंटरव्यू का प्रोग्राम कराती है। इन्होंने मॉक दिया और मॉक देने से इन्हें निश्चित रूप से फ़ायदा मिला होगा उस मॉक से,
और हम उस मॉक का पूरी एनालिसिस भी करते हैं और फाइनली रिजल्ट आपके सामने है। कुंदन, मैं आपसे एक चीज़ जानना चाहूँगा जिस पर विशेष रूप से मैं हर छात्र से ये जानना भी चाहता हूँ सेलेक्ट होने के बाद कि आपका परिवेश क्या था। आप ग्रामीण परिवेश से हैं या फिर आप शहरी परिवेश से हैं, और आपकी जो बेसिक एजुकेशन थी, जो शुरुआती पढ़ाई लिखाई थी, वो कहाँ से हुई और कैसे हुई। विशेष रूप से 10th आपने कहाँ से पढ़ा, 12th आपने कहाँ से पढ़ा, डिप्लोमा शायद आपने सोनभद्र पॉलिटेक्निक से किया। गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक सोनभद्र से इन्होंने डिप्लोमा किया, तो डिप्लोमा की पढ़ाई कहाँ से रही। अपने बैकग्राउंड के बारे में बताएं, आपके पिताजी क्या करते हैं, माताजी आपकी क्या करती हैं, गृहिणी हैं या किसी जॉब में हैं, और कितने भाई बहन आपके हैं। क्योंकि ये प्रश्न मैं इसलिए पूछता हूँ कि ये बहुत सारे छात्रों के लिए इंस्पिरेशन है। हाँ, जब ये इंटरव्यू जाएगा यूट्यूब पर, इसे हज़ारों लाखों लोग देखेंगे, तो उसमें से अगर कोई एक छात्र भी आपके जवाब से इंस्पायर हो गया कि अगर ये कुंदन सिंह पटेल इस जगह के रहने वाले, इस बैकग्राउंड से होकर के बार निकाल सकते हैं, तो मैं क्यों नहीं निकाल सकता हूँ। तो मुझे लगता है हमारा इंटरव्यू लेना, इनका इंटरव्यू देना और हमारी पूरी टीम की मेहनत सार्थक हो जाएगी और सफल हो जाएगी। सो फर्स्ट ऑफ ऑल सर, मैं ग्रामीण से ही हूँ सर, मेरा शहर वाला कस्बा नहीं है। तो सर बहुत मुश्किल होता है सर यहाँ तक पहुँच पाना। सर फैमिली का बहुत सपोर्ट रहता है सर। मेरे फैमिली सर अभी मिडिल फैमिली थी और सर है भी। मिडिल क्या, उससे हम लोअर मिडिल क्लास कह सकते हैं। यस सर, बिल्कुल। मध्यम वर्गीय यस सर। परिवार, ऐसा परिवार जहाँ रोटी कमाने की जद्दोजहद है। यस कौन किसको खिलाएगा। हाँ, ये अपनी रोटी कमाएंगे, इनका भाई अपनी रोटी कमाएगा, और पिताजी एक उम्र के बाद कह देंगे कि भैया आप अपना अपना देख लो। यस सर। सर हम लोग 2 भाई और 1 बहन थे, जो पिताजी बहुत मेहनत से हम लोग को पढ़ाएं। यस सर, और बहुत सौभाग्यशाली हैं हम, जो अपने पिताजी का मतलब पूरा काम किया, जो उन्होंने हमसे उम्मीद किया था उस पर हमने खरा उतरे। सो सर हम कक्षा 8 तक अपने गांव से ही पढ़ाई किया। उसके बाद सर हम 9, 10, 11, 12 सर मिर्ज़ापुर में BLD इंटर कॉलेज था, वहाँ से पढ़ाई किया। फिर उसके बाद सर हमने पॉलिटेक्निक किया सोनभद्र से। फिर उसके बाद सर हमने आया प्रयागराज। तो सर मैं 7 जुलाई को आ गया था प्रयागराज में 2022 में, लेकिन सर मैं कंफ्यूज था कि मैं क्या करूं। सो सर हमको फिर पता चला, हमारे मतलब दोस्त लोग आए, बोले कि चलते हैं अब लोग JEE की तैयारी करते हैं, क्योंकि प्राइवेट में कुछ रखा नहीं है और ये सब फालतू चीज़ें नहीं। हम लोग 3 साल अगर मेहनत किए हैं तो अब मेहनत करते हैं थोड़ा सा और बन जाएंगे। तो सर यहाँ पे हम लोग आए MMC इंजीनियर में। तो सर आपका हम लोग डेमो देखे, बहुत हम लोग को अच्छा लगा। कौन सा विषय पढ़ा रहे थे? सर आप फ्लूइड मैकेनिक्स पढ़ा रहे थे सर, बहुत अच्छा लगा। तो फिर हम लोग को सर अंदर से फीलिंग आया कि हम लोग का हो जाना है, अगर इस तरह से पढ़ाया जाए और इस तरह से इंफ्रास्ट्रक्चर रहे तो हम लोग का हो जाना है। यस सर। तो देखिए, किसी ग्रामीण परिवेश से आने के बाद, शुरुआती शिक्षा गांव से लेने के बाद, और डिप्लोमा, जिसे मैं लोगों को देखता हूं कि वो इग्नोर कर देते हैं, बीटेक को तवज्जो मिलती है, लेकिन डिप्लोमा करने के बाद भी आज ये जिस जॉब में सेलेक्ट हुए हैं उस जॉब की अपनी प्रतिष्ठा है, अच्छी खासी सैलरी है और सामाजिक मान्यता है। और जब मैं अपने यहाँ बच्चों को पढ़ाता हूँ, जब ये डेमो लेने आए, फ्लूइड मैकेनिक्स पढ़ने मुझसे आए, तो मैं हमेशा इन बच्चों से भी शुरुआत में यही बात कहता हूँ कि मेरी क्लासेस पढ़ करके, मेरे कॉन्सेप्ट पढ़ करके, फिर सवाल लगा करके आपको ये कॉन्फिडेंस आ रहा है कि नहीं कि आप सेलेक्ट हो सकते हो। तो इन्होंने कहा कि सर, जब इनका, मुझे याद है कि कुंदन की जो पूरा बैच था, इसमें जब इनका पहला एग्ज़ाम हुआ वो शायद SSC JEE रहा होगा। SSC JEE जब ये लोग देने गए तो इन्होंने सारे सब्जेक्ट नहीं पढ़े थे, लेकिन जो फ्लूइड पढ़ा था, तो फ्लूइड अगर पढ़ा तो फ्लूइड के सारे सवाल लग गए। अगर 20 सवाल आए तो 20 लग गए। जब थर्मोडायनामिक्स पढ़ा तो उसके सारे सवाल लग गए। जब पढ़ लिया तो सारे सवाल लग गए। तो उससे कॉन्फिडेंस इनको मिला और उसका रिजल्ट है। और MMC द इंजीनियर्स के पूरे शिक्षकों की पूरी टीम की मेहनत है कि आज हमारे बीच में बैठे हुए हैं एक सिलेक्टेड कैंडिडेट के रूप में। अब इस प्रश्नोत्तर की जो श्रृंखला चल रही है, विशेष रूप से जो भेंट करने ये आए थे कुंदन, तो हम लोगों ने कहा कि बातचीत भी कर लेते हैं ताकि इस वीडियो के माध्यम से ये मैसेज दे पाए, संदेश दे पाएँ बाकी छात्रों को। कुंदन, मैं अब ये जानना चाहता हूँ कि आप MMC में पढ़ने आए, आपने बताया डेमो क्लासेस आपने मेरी ली और आपने फिर एडमिशन लिया। इस पूरी यात्रा के बारे में बताएं कि MMC आपने कब ज्वाइन किया, किस साल में ज्वाइन किया। जहाँ तक मुझे याद आ रहा है आपने 2022 में ज्वाइन किया। अब देखिए 2022 में इन्होंने ज्वाइन किया और 2024 में हम बैठे हुए हैं, यानी 2 साल के अंदर इन्होंने सिलेबस भी कंप्लीट किया, रिवीजन भी किया, एग्ज़ाम भी आया, क्रैक भी किया और ये सेलेक्ट भी हो गए। कोई बच्चा जब
किसी प्रिपरेशन में आता है, खासतौर पे जेईई की प्रिपरेशन में आता है, तो मैं हमेशा बोलता हूँ कि 3 साल का समय आप लेके चलिए। ऑलमोस्ट 3 साल में कहीं ना कहीं हो ही जाएगा। अच्छा, 3 साल में 4 साल में नहीं हो रहा है तो ज़रूरी नहीं कि भगवान ने आपको जेईई बनने के लिए बनाया हो सकता है भगवान ने आपको शाहरुख खान बनने के लिए बनाया हो तो आप हीरो बने, तो आप इसको छोड़ भी दीजिए, आप कुछ और करिए लाइफ में। जीवन में कोई एक रास्ता बंद हो जाने से कोई जीवन नहीं बंद हो जाता, जीवन तो चलता ही रहता है। इन छात्रों को भी मैं हमेशा कहता था कि जेईई इज द बनना इज द पार्ट ऑफ लाइफ, इट इज नॉट द लाइफ। यही जीवन नहीं है, कुछ और अच्छा करेंगे, कुछ और बड़ा करेंगे लाइफ में। तो 2 साल के अंतर ये जेईई बन के बैठे हुए हैं। तो मैं चाहता हूँ कि इस प्रश्न में आप ये जवाब दें कि आप एमएमसी कब आए, कब आपने ज्वाइन किया, और एमएमसी में पढ़ने के बाद जो पूरे शिक्षकों की टीम थी, मैं, मेरे अलावा प्रदीप मिश्रा जी, गिरजेश जी, शैलेंद्र सर, शगुन, रथ सर, एके रथ सर, सबका जो एक्सपीरियंस था मिला जुला, मैंने क्या विषय आपको पढ़ाए और शिक्षकों ने क्या पढ़ाए, इसका क्या आपका अनुभव था, हाउ द जर्नी वॉज, ये यात्रा कैसी थी और क्या विशेष क्या मिला। एमएमसी में आपने फ्लूइड पढ़ा, मैंने आपको फ्लूइड पढ़ाया, थर्मोडायनामिक्स मैंने आपको पढ़ाया, आई थिंक रेफ्रिजरेशन एयर कंडीशनिंग मैंने आपको पढ़ाया। तो पहले भी आप आरएसी पढ़े थे, पहले भी आप फ्लूइड पढ़े थे, पहले भी आप थर्मो पढ़े थे। मेरे पढ़ाने से या किसी और शिक्षक के पढ़ाने से मूलभूत परिवर्तन क्या था, बेसिक डिफरेंस क्या था बाकी पढ़ने में और हमारे यहाँ पढ़ने में आपको? जी। तो सर हम आपको जर्नी अपना शुरू से बताते हैं। जी। यस सर। तो सर हमारा जून महीने में हमारा वहाँ से डिप्लोमा फाइनल हुआ सर। हम जुलाई में घर आए, फिर हमने लेट नहीं किया सर, हमने 1 हफ्ते में इलाहाबाद आ गया। तो सर फिर उसके बाद 10-12 दिन में हमारे दोस्त लोग आए, 2-3 लोग आए, फिर बोले कि चलो चलते हैं, अब जेईई की तैयारी करते हैं, हम लोग डिप्लोमा किए हैं, चलते हैं जेईई की तैयारी करते हैं। तो हम लोग आए यहाँ पे एमएमसी द इंजीनियर्स में। कोविड के बाद का दौर था। हाँ सर। तो मुश्किल भी था कि हाँ एग्जाम आएगा सर, प्राइवेट का उसमें ज़्यादा वो स्कोप था कि चलते प्राइवेट करते हैं, लेकिन सर हम लोग लगे रहे। मैकेनिकल का इतना डर था तब पर भी हम लोग लगे रहे सर। अच्छा, एक और मैं इंटरप्ट करूंगा कुंदन को, बहुत सारे लोगों ने ये अफवाह फैला रखा है, एक रूमर की मैकेनिकल में तो सिलेक्शन ही नहीं। हाँ सर, बहुत अफवाह है सर। सेलेक्ट हो रहे हैं और एक ही बैच के 6 बच्चों में से 6 बच्चों ने प्री क्वालिफाई किया, 5 मेंस में फाइनली बार में सिलेक्टेड है। तो भर के सिलेक्शन हो रहा है साहब। अब आप ये उम्मीद करिए कि 10,000 वैकेंसी आएगी, 20,000 वैकेंसी आएगी, अब तो वो भी आ रही है। अब रेलवे एक देखिए सर, 8,000 वैकेंसी मैकेनिकल वालों के लिए तो बल्ले बल्ले है सर। हमेशा जो बात को कहता हूँ कुंदन, अगर आपकी तैयारी अच्छी है तो आप 200 वैकेंसी में भी निकाल सकते हैं, 100 वैकेंसी में निकाल सकते हैं, बिकॉज द नंबर ऑफ सीरियस स्टूडेंट्स आर वेरी लेस। सर जैसे जैसे अपॉर्चुनिटी कम होती है ना, वैसे कैंडिडेट्स भी कम होते हैं। आप ये भी आपको समझना पड़ेगा, मैकेनिकल में अपॉर्चुनिटी कम है तो कैंडिडेट्स भी कम है। अगर आप एक अच्छे कैंडिडेट हैं देन यू विल बी सिलेक्टेड। आप अपनी यात्रा पे आइए, आप कुछ कह रहे थे। यस सर। तो सर जुलाई आ गया, जुलाई में आप आए। तो सर हम लोग यहाँ पढ़ना चालू किए। तो सर मैकेनिकल इंजीनियरिंग एक ऐसा ब्रांच है इंजीनियरिंग का, एक सर नेचर से रिलेटेड होता है। तो सर उसी तरीके से यहाँ कोचिंग में हम लोग को बताया गया, जैसे थर्मोडायनेमिक्स सर, ये बहुत ही अच्छा सब्जेक्ट है जो नेचर से एकदम आपने रिलेट किया। स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल पढ़ के अच्छा लगा? नहीं सर, यहाँ पे पढ़ के सेमेस्टर एग्जाम में भी हम लोग पढ़े थे, लेकिन वहाँ का पढ़ना और यहाँ में बहुत फर्क है सर। एक्चुअली सर यहाँ पे वो चीज़ें पढ़ाया जाता है जो कंपटीशन एग्जाम में आते हैं सर। हमारा ये कोशिश है थर्मोडायनेमिक्स पढ़ाते हैं, कोई विषय पढ़ाते हैं, पहले तो उस विषय को आसान किया जाए। अब एंट्रोपी क्या है, हर बच्चा पढ़ के बैठा है, उसको फील कर रहा है। वो एंट्रोपी इज लाइक अ डिसऑर्डर, एंट्रोपी इज इक्वल टू डिसऑर्डर, एंट्रोपी इज इक्वल टू इरिवर्सिबिलिटी। इसके बाद का कुछ आइडिया नहीं रहता। हाँ सर। बट एंट्रोपी की फील कैसे होती है, और साथ ही साथ सरल करने के बाद मैं बोलता हूँ अच्छा शिक्षक वो होता है जो पहले बच्चे के लेवल पे पहुंच जाए, एकदम 0 लेवल पे पहुंच जाए, और फिर धीरे धीरे उठा करके उसको अपने लेवल पर या एग्जाम के लेवल पर ले आए। तो पहले हम इनको ऐसे पढ़ाते हैं कि हम ऐसे बोलते हैं कि जितनी थर्मो तुमको आती है उतनी थर्मो मेरे को भी आती है। यस सर। फिर धीरे धीरे इनको हम वहाँ ले आते हैं जहाँ जितनी थर्मो मुझे आती है या फिर जितनी थर्मो की जरूरत है एग्जामिनेशन के लिए। अवेलेबिलिटी एंड इरिवर्सिबिलिटी, सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स क्या होता है, इसका फील आना, फिर उस पे सारे अच्छे सवाल लगना। जेट इंजन वाले सवाल, डायग्राम बनते थे, मैं लोगों को डांटता था डायग्राम जो नहीं बनाएगा वो गड़बड़ करेगा। हाँ सर। वो जो डांट थी वो काम आई। बिल्कुल सर। और आप कुछ शिक्षकों के बारे में बताएं जिन्होंने पढ़ाया आपको? सर जो आपके द्वारा लाए गए थे गिरजेश सर, बिल्कुल सर, बहुत अच्छे टीचर सर। इंजीनियरिंग मैकेनिक्स से समझ लीजिए फील करा दिए वो एकदम। स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल, मशीन डिजाइन सर, बहुत अच्छे यहाँ पढ़ाया गया सर। फिर उसके अलावा सर शैलेंद्र सर, प्रदीप सर, बहुत अच्छे फैकल्टी सर यहाँ पे। प्रोडक्शन आई थिंक आपको प्रदीप मिश्रा सर। हाँ सर, बिल्कुल कम समय में एकदम बढ़िया सर सिलेबस दिए वो। ये भी बहुत जरूरी चीज है कि टू द पॉइंट आपको मिले। यस सर। प्रोडक्शन पे सर जो उनका पढ़ाया हुआ था कंटेंट, उसके अलावा कहीं पूछा ही नहीं गया।
क्या है आपके इस सिलेक्शन में एमएमसी परिवार का, हम लोग का क्या रोल है, कैसे सर अब देखते हैं आप? ऐसा ही समझ लीजिए कि सर बार्क में जितना भी पूछा गया हम लोग के सिलेबस के अलावा कुछ भी नहीं आया, ये मैं लिख के दे सकता हूँ सर। अच्छा, मैं जितने बच्चे सिलेक्ट होते हैं जब मेरे से आते हैं तो मैं उनसे एक ही बात पूछता हूँ कि मुझे कोई एक बात बताइए, एक जरूरी बात बताइए जो मैं हर बच्चे को कन्वे करूँ। वो कहते हैं सर एक जरूरी बात यही है कि जो आपने नोट्स दिया है वही नोट्स पढ़ लिया जाए बस। बिल्कुल से सर, बाहर कुछ नहीं एकदम आएगा। नहीं आता सर। क्या सारी चीजें आपको हम 12-14 एग्जाम दे चुके सर, ऐसा कभी नहीं हुआ। मान लीजिए 1-2% सर जो होता है कि अलग से आ जाता है, लेकिन सर पूरा 98, एकदम 99% बिल्कुल चीजें सर, आपको notes से पूरा सिलेबस सर। हम कह रहे बार्क में पूरा रिटन टेस्ट से लेकर इंटरव्यू की बात कर रहे हैं सर, कंटेंट के अलावा कुछ नहीं आया आपके कंटेंट। हाँ सर, आपका गिरजेश सर का, शैलेंद्र सर का, सबका। तो आप जहाँ भी पढ़ रहे हैं, ये मेरा आप सबको भी संदेश है, आप किसी भी कोचिंग इंस्टीट्यूट में पढ़ रहे हो, आपके शिक्षकों ने जो कंटेंट दिया है सर, अपना उस पर भरोसा करिए। शिक्षक या कोचिंग चुनते समय इस बात का ध्यान रखिए कि आप बेस्ट चुन रहे हो, लेकिन वही कंटेंट है, कंटेंट इज द किंग बोलते हैं हम लोग। कंटेंट ही आपका सिलेक्शन कराएगा। कोई किताब या कोई ऐसा कोई ऐसी जादू की छड़ी नहीं है जो आपका सिलेक्शन कराती है। अगर जादू की छड़ी होती तो सबसे पहले हमारे पास ही होती, इसका भी गारंटी है कि अच्छे शिक्षक, अच्छा कंटेंट है, जादू की छड़ी कभी आएगी तो उसको भी हम आपके लिए ले आ देंगे। तो एमएमसी परिवार का ये योगदान रहा और हम सब के लिए भी बहुत गौरव का क्षण है और हम सब भी बहुत गौरवान्वित होते हैं। और ये असल पेमेंट यही है जब ये लोग सेलेक्ट होते हैं, ये लाइफ टाइम एक कनेक्शन होता है। मुझे बड़ी खुशी होती है जब मैं देखता हूँ कि वो छात्र जो हैरान परेशान सा आया था एडमिशन लेने, सेलेक्ट होने के बाद व्हाट्सएप स्टेटस पे लगाता है फ्लाइंग टू देयर, फ्लाइंग टू देयर। तो खुशी है कि बच्चे इस लेवल पे पहुँचते हैं। अच्छा कुंदन, मेरा एक प्रश्न ये था कि जब आपने बार्क में प्री क्वालिफाई कर लिया तो अब सामने प्रश्न ये था कि मेंस क्वालिफाई करना है। अगर मेंस क्वालिफाई ना होता तो सारी मेहनत बेकार, फिर आप जो हमारे सामने बैठे हैं वो ना बैठे होते और दुनिया आपको जज कर रही होती कि लड़कों तो पढ़वे नहीं किया, इलाहाबाद में घूमा, इससे सिलेक्शन नहीं हुआ। लेकिन आपने पढ़ाई करी, ठीक। तो मेंस में हमारी तरफ से सपोर्ट किया गया, मॉक इंटरव्यूज़ कराए गए। मैं उनके बारे में जानना चाहता हूँ कि एमएमसी परिवार की तरफ से मॉक इंटरव्यूज़ जो कराए गए उनका क्या लेवल था, बार्क के इंटरव्यू का क्या लेवल था, दोनों में डिफरेंस क्या था, किस तरह ये बेनिफिशियल था प्रोग्राम। कुछ बच्चे ये भी जानना चाह रहे थे कि क्या मॉक इंटरव्यूज़ फ्री होते हैं एमएमसी के स्टूडेंट के लिए। तो हमारे ऑनलाइन ऑफलाइन बच्चे वो भी आप बता सकते हैं क्योंकि आप पढ़े हुए हैं हमसे, तो आप इसका जवाब दीजिए। तो सर हम आपको बताते हैं प्री क्वालिफाई करने के बाद का। सर जब हमारा प्री में आ गया लिस्ट में नाम, तो सर बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम भी हुआ। मुझे जितना खुशी हुआ उससे ज़्यादा प्रॉब्लम हुआ कि बार्क जैसा इंटरव्यू हम कैसे क्वालिफाई करें। और सर हमारा कुछ न कुछ हल्ला भी हो गया था कि कुंदन का हो गया, इसलिए सर हमको इंटरव्यू क्वालिफाई करना बहुत ज़रूरी हो गया। यस सर। तो सर हमने सबसे पहले आपको फ़ोन किया कि सर यही है जो हमारा कुछ कर सकते हैं, क्योंकि सर यही आप ही मॉक इंटरव्यू कराएंगे सर। तो फिर आपने सोचा बेचारा, बोला कि मैं करता हूँ कोशिश। फिर आपने तुरंत सर 1 हफ्ते के अंदर आपने किया, 4 से 5 इंटरव्यू कराए हमारे मॉक इंटरव्यू, जिसमें सर हमको बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस मिला सर। हाँ, ओल्ड बच्चों के लिए फ्री था, न्यू बच्चों के लिए हमको नहीं पता। हाँ सर, इतना जानकारी नहीं था। हाँ सर, बहुत अच्छा लगा सर। तो उसका क्या लेवल था जो इंटरव्यू आपने दिया हमारे यहाँ, उसका लेवल और बार्क के लेवल को कैसे कंपेयर? सर आपका लेवल तो अच्छा था, जिससे कि आपका भी ये मानना होगा कि अपना लेवल अच्छा करते हैं ताकि वहाँ प्रॉब्लम ना हो। और सर इससे बहुत बेनिफिट हुआ हमको। जिस तरह से आपका इंटरव्यू ले, बार्क में वही एम्बियंस आपको मिले। हमारे क्वेश्चन इतने सस्ते ना हो कि बार्क बहुत टफ लगे, तो हमारे क्वेश्चन और बार्क के क्वेश्चन आपको मैच करते हुए यहाँ सर भारी पड़ गया आपका क्वेश्चन, ताकि वहाँ हमको बहुत अच्छा लगा कि सर आप कठिन क्वेश्चन का आदत पड़वा के यहाँ पे आसान मिला। तो जिस तरह कुंदन ने बताया बच्चों, ये मैं आपको भी बता दूं कि हमारे किसी भी कोर्स में अगर आप इनरोल होते हैं, चाहे ऑफलाइन चाहे ऑनलाइन, अगर आप प्री एग्ज़ाम क्वालिफाई करते हैं और आपका इंटरव्यू प्रोग्राम आपको ज्वाइन करना है, तो हमारे यहाँ इनरोल्ड स्टूडेंट्स के लिए हमारा आईजीपी प्रोग्राम जो है, इंटरव्यू गाइडेंस प्रोग्राम, वो कम्प्लीटली फ्री ऑफ कॉस्ट होता है और उसको आप ऑनलाइन भी ज्वाइन कर सकते हैं। और अगर किसी बड़े एग्ज़ाम जैसे बार्क है या कोई भी बड़ा एग्ज़ाम है तो हम उसका ऑफलाइन इंटरव्यू भी कराते हैं और वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट होता है। जो बात एक कुंदन ने कही कि हमारा इंटरव्यू का लेवल बार्क के लेवल के भी टफ था, हम ये कोशिश करते हैं कि हम किसी इंटरव्यू जब पैनल हम बैठा लें, जैसे हमारे पैनल में डॉक्टर सुशील सिंह बैठते हैं
जो पीएचडी किए जिनको 10 साल हो गया, तो वो अनुभवी लोग हमारे यहाँ बैठते हैं। डॉक्टर ए.के. रथ सर बैठते हैं, जिन्हें भीष्म पितामह कह सकते हैं आप मैकेनिकल इंजीनियरिंग का इलाहाबाद का। तो इन महान बड़े लोगों को लाने का जो कारण यही है कि हमारी टीम इतनी सुसज्जित हो, इतनी सशक्त हो कि ऐसे प्रश्न आपसे पूछे जाएं, ऐसा माहौल एम्बियंस आपको दिया जाए जैसा एम्बियंस आपको बार्क में मिले। मैंने एक इंटरव्यू कहीं सुना था युवराज सिंह का, कि उन्होंने पूछा कि इंटरव्यूअर ने पूछा कि आप इतने तेज छक्के कैसे मारते हैं, हाँ इतना पावर कहाँ से आता है आपके एटीट्यूड में। देखिए सब कुछ तब ब्रेन से है, वो इतना पावर आपके अंदर आनी चाहिए तब वो हिट आप कर पाएंगे। तो युवराज ने कहा कि जब मैं छोटा था और मेरे फादर मुझे क्रिकेट खिलवाते थे तो वो हल्की से हल्की बॉल लाते थे और भारी से भारी बैट लाते थे। अब आप किसी हल्की बॉल को बैट से तेजी से मारेंगे तो उड़ के वहीं गिर जाएगी। अगर आप किसी हल्की बॉल को मार ले रहे हैं बाहर, तो मेन जो बॉल यूज होती है क्रिकेट में उसको तो आप बहुत आगे तक भेज देंगे। तो युवराज सिंह ने 6 छक्के मारे और हमारे कोचिंग से कुंदन सिंह पटेल ने 6 छक्के मार रखे हैं। तो हमारे सिक्सर किंग ये हैं। ये जो श्रृंखला है सेलेक्टेड स्टूडेंट्स का, ये लगातार चलती रहेगी। मेरी माँ सरस्वती माँ वागेश्वरी से हमेशा यही प्रार्थना रहती है कि हमारे यहाँ पढ़ने वाला हर छात्र वो सेलेक्ट हो और अपने माता पिता के सपनों को पूरा कर पाए। इस जीवन में मैं हमेशा कहता हूँ कि अगर आपने एक अच्छी नौकरी पाली, सरकारी नौकरी आपने पाली, तो आपने अपने माता पिता के उम्र को 10 साल बढ़ा दिया, क्योंकि उनकी बड़ी चिंता रहती है कि आप जीवन में क्या कर रहे हैं। अगर आप स्टेबल हो गए तो इससे बड़ा गिफ्ट अपने पेरेंट्स को आप नहीं दे सकते हैं। और मेरी यही फिर से प्रार्थना है माँ सरस्वती से कि जो बहुत सारे और स्टूडेंट हैं, वो किसी भी संस्थान के हों, मेरे यहाँ के हों, कहीं के भी हों, वो सेलेक्ट हों, अपने सपनों को पूरा करें, अपने माता पिता के सपनों को पूरा करें। तो शुभकामनाएं हैं कुंदन आपको। सेनानी करो प्रयाण भय, भावी इतिहास तुम्हारा है। ये नखत तमा के बसते हैं, सारा आकाश तुम्हारा है। ये तो बस एक पड़ाव है। मैंने इससे कहा उस दिन कि ये पड़ाव है। अब आगे ग्रेजुएशन करिए, पीसीएस के लिए ट्राई करिए, आईएएस के लिए ट्राई करिए। जीवन में कहीं रुकना नहीं है, चलते रहना ही ज़िंदगी है। इसी तरह के इंटरव्यू प्रोग्राम के साथ फिर मैं आपसे मिलूंगा, जीडी पांडे। और आप लोग भी कमेंट सेक्शन में बधाई दीजिए कुंदन सिंह पटेल को इनके अग्रिम भविष्य के लिए। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।